विद्युत आवेश एक दूसरे पर आकर्षी या प्रतिकर्षी बल लगा सकते हैं। प्रत्येक दूसरे बल के समान ये बल भी सदिश राशि है। आइए हम कूलोम के नियम का सदिश रूप व्युत्पन्न करना सीखें। दो विद्युत आवेशों के बीच विद्यमान बल का नियम निम्न के द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों से स्थापित किया गया था। हेनरी केवेंडिश द्वारा 1772 में और चार्ल्स ऑगस्टीन दे कूलोम द्वारा 1785 में। इस नियम को कूलोम के नियम के रूप में जाना जाता है। इसे निम्न प्रकार दिया जाता है कि दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच विद्यमान पारस्परिक बल इन आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। माना Q1 और Q2 समान आवेश हैं। उनके बीच पारस्परिक प्रतिकर्षण बल विद्यमान है। यहां वेक्टर F12 आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया बल है और वेक्टर F21 आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया बल है। ध्यान दें कि इकाई सदिश r12 इन बलों को सदिश रूप से निरूपित करने के लिए Q1 से Q2 की दिशा में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर है। इसलिए r12 इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, जहां r है मॉड्यूलस वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अर्थात वेक्टर r12 अपॉन r। अब हम इन बलों को सदिश रूपों में लिख सकते हैं। Q2 पर Q1 के कारण बल वेक्टर F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 पर Q2 के कारण बल वेक्टर F1 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 1 2। इसीलिए वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। यहां K अनुपातिकता स्थिरांक है। यदि Q1 और Q2 को मापा जाता है कूलोम में, R को मीटर में और बलों को न्यूटन में, तो फिर K का प्रायोगिक मान होगा K अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स 8.98754 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम स्क्वायर। यह तकरीबन बराबर है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम स्क्वायर के। K को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 10 रेज टू द पावर माइनस 12 कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तकरीबन बराबर है 8.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर के। यदि दोनों आवेश असमान हैं, Q2 को ऋणात्मक मानने पर वेक्टर F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 1 2। इसलिए वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 1 2 और वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस K इंटू Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 1 2। इसलिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 1 2। आइए सार जाने कि हमने क्या सीखा। इस सत्र में हमने कूलोम के नियम के सदिश रूप का अध्ययन किया। इस नियम के अनुसार आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल का परिमाण उनके बीच की दूरी के वर्ग द्वारा विभाजित आवेशों के गुणनफल के K गुने द्वारा दिया जाता है। अनुपातिकता स्थिरांक K 1/K
4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। बल की दिशा 1 से 2 की ओर होती है और इसे एक इकाई सदिश r कैप 1 2 द्वारा दर्शाया जाता है। एप्सिलॉन 0 को निर्वात का परावैद्युतांक कहा जाता है और इसका मान यहाँ दिया गया है। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इनसे जुड़ी हुई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम किस प्रकार का नियम है? तो आपको बताना है कि कूलाम का नियम किस प्रकार का नियम है। कूलाम अदिश है, सदिश है, स्केलर है या सभी है? तो हम जानते हैं कि कूलाम एक प्रकार का बल है और बल जो है एक ऐसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम एक सदिश राशि। अगला, दो बिंदु आवेशों के बीच बल किसके समानुपाती है? आपसे कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल के समानुपाती है। तो आपको पता है कि आवेशों के बीच कहता है, तो हमको पता ही है कि F बराबर क्या होता है? Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। तो आवेश जो है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर दूरी रहता तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। तो आवेश के केस में पूछा है कि आवेश दो बिंदु के लिए क्या है, तो गुणनफल के क्या है? समानुपाती है। अगला क्वेश्चन, बल दूरी के वर्ग के क्या है, यह बताना है कि बल दूरी के वर्ग के क्या है। तो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगला, कूलाम बल का मात्रक क्या होता है? अब देखिए, जैसे ही कूलाम लगा और बल लगा तो बल लगने का मात्रक क्या होता है? पास्कल। पास्कल तो दाब का है, कूलाम आवेश का है, जूल ऊर्जा का है। तो कूलाम बल है तो बल जब भी होगा उसका सही मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। अगला, कूलाम नियतांक के का मान निर्वात में कितना होता है? आपको बताना है कि के का मान कितना होता है। तो के का मान 8.885 ही, ये तो आपका एप्सिलॉन नॉट का मान है। यह किसका मान है? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यही किसका मान है? कूलाम का मान है। अगला, यदि दूरी को दुगनी कर दी जाए तो बल क्या होगी? अब देखिए, दूरी को दुगनी किया जा रहा है। दूरी को जब दुगनी करिएगा यानी r का मान दुगुना कर रहा है, और r जो होता है नीचे होता है और r का स्क्वायर होता है। तो जब इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4, और वो भी कितना है? नीचे है। तो 4 गुना कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले 1 से भागा दिया था, अब कितना से दिया जाएगा? 4 से। तो 1/4 गुना यानी कि 4 गुना कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, यदि दोनों आवेश को दुगुना कर दिया जाए। देखिए, यहाँ आवेशों को दुगुना करने की बात हो रहा है और आवेश में दोनों आवेशों की बात हो रहा है। मतलब एक वो 2q का है तो दूसरा भी कितना का है? 2q का है। तो जब दोनों ऊपर ऊपर वाला 2q tq है तो आप पता ही है कि F बराबर होता है Q1 इंटू Q2। तो Q1 और Q1 गुणा करोगे तो कितना होगा? Q1 और Q2 गुणा करोगे तो कितना होगा? 2 दूना के 4, तो कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला, समान चिन्ह वाले आवेश। अब देखिए, हमको पता है कि समान चिन्ह वालों के बीच क्या होता है? जब समान चिन्ह होता है तो उसके बीच क्या होगा? विकर्षण। विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण। और असमान चिन्हों के बीच क्या हो जाएगा? आकर्षण। अब यहीं पे देखिए आया है कि विपरीत चिन्हों वाली, यानी एगो प्लस एगो माइनस, तो विपरीत चिन्हों वाले के बीच क्या होगा? आकर्षण। अगला क्वेश्चन, बल की दिशा होती है। बल की दिशा क्या होती है? बल की दिशा क्या होती है? तो कहेंगे दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा। बल की दिशा क्या होती है? दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा। अगला, एसआई प्रणाली में विद्युत आवेश की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो आपको पता है कि विद्युत आवेश की इकाई जूल तो कार्य या ऊर्जा का हो सकता है, न्यूटन बल का है, कूलाम क्या है? आवेश का है। अब वोल्ट जो है विभवांतर का, तो इसका एसआई मंत्र क्या हो जाएगा? कूलाम। अगला, 12, एक कूलाम आवेश का अर्थ क्या है? एक कूलाम आवेश का अर्थ क्या है? तो एक कूलाम आवेश का अर्थ होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश, एक प्रोटॉन आवेश, एक न्यूट्रॉन आवेश। तो नहीं, एक कूलाम आवेश का मतलब होता है 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आवेश। मतलब एक कूलाम आवेश का अर्थ है इतना × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आवेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन अधिक प्रबल है? आपको बताना है कि कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन अधिक प्रबल है। तो याद रखिएगा, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में मजबूत कौन होता है? तो कूलाम बल जो है सबसे अधिक प्रबल है। और हम जानते भी ऐसे भी हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो है प्रकृति में पाई जाने वाली जो बल है उसमें सबसे कमजोर बल है, सबसे वीक बल है।
और सबसे मजबूत इसमें कौन हो गया है? तो कूलाम। कूलाम और गुरुत्वाकर्षण में कहे तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर है और कूलाम क्या है? मजबूत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। अगला, माध्यम का प्रभाव बल पर कैसे होता है? कह रहा है कि माध्यम का प्रभाव कहने का मतलब है, जब हमको पता है कि फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। तो नीचे जो एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात, और एप्सिलॉन नॉट के जगह पर कभी EM भी दे देगा, यानी माध्यम का अपवर्तनांक। तो आपको भी पता है कि जब एप्सिलॉन नॉट बटा के नीचे है और एप्सिलॉन, जैसे याद है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यह निर्वात के लिए और मीडियम के लिए होगा तो क्या होगा? M होगा। और याद है आपको कि F और इसके बीच का रिलेशन क्या है? उल्टा है। तो माध्यम का प्रभाव बल पर कैसा पड़ेगा? बल को बढ़ाता है, बल को घटाता है, क्या करता है? तो जब नीचे है तो आपको पता है कि बल को बढ़ाएगा, घटाएगा, कि क्या करेगा? बताइए आप लोग, थोड़ा समय ले लीजिए, सोचिए, सोच के बताइए क्या करेगा। तो क्या करता है? बल माध्यम को क्या करता है? घटाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो बल माध्यम को क्या करता है? घटाता है। चलिए आगे देखते हैं। 15, बल माध्यम की किस विशेषता पर निर्भर करता है? कह रहा है कि बल माध्यम के किस विशेषता पर निर्भर करता है? चालकता पर, विशिष्टता पर नहीं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, यहाँ विद्युतशीलता होनी चाहिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता ER पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ER पर। क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यम की विशेषता एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन R या एप्सिलॉन M देता है, तो इसकी किस पे करता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता पर। 15वां हो गया। 16वां क्वेश्चन, निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता, यहाँ पर विद्युतशीलता होनी चाहिए। निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है? और आपसे पूछ रहा है कि निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अगला, यदि माध्यम का ER बढ़ा दिया जाए, मतलब एप्सिलॉन R बढ़ा दिया जाए, तो बल क्या है? देखिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बट्टा के नीचे होगा, और जब यह बढ़ेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हैं। F जो है 1/एप्सिलॉन कहे, नॉट कहें, या एप्सिलॉन M कहें, या एप्सिलॉन R कहें, एक दूसरे से उल्टा है। E बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? घटेगा। तो E बढ़ गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर A। अगला, कूलाम बल किस प्रकार का बल है? क्षेत्रीय बल है, स्पर्श बल है, नाभिकीय बल है कि घर्षण बल है? तो हमको पता है कि कूलाम एक प्रकार का आवेश है और यह अपने चारों तरफ आवेश क्षेत्र बनाता है। तो यह किस प्रकार का बल है? तो क्षेत्रीय बल है। अगर कोई पूछे कूलाम किस प्रकार का बल है, तो क्षेत्रीय बल है। अगला, कूलाम बल का स्वरूप है, क्या है कूलाम बल का स्वरूप? शाश्वत है, अनंत दूरी तक कार्य करने वाला है, अल्प दूरी तक कार्य करने वाला है, कि क्या है? देखिए, कूलाम बल जो है कैसा कार्य करता है? शाश्वत है, अनंत दूरी तक है, अल्प दूरी तक है, कि केवल ठोस तक है? देखिए, इसका प्रभाव बहुत दूर तक होता है, तो कहेंगे कि इसका प्रभाव अनंत तक है। भले ही दूरी अधिक होने के कारण से वहां पर लगने वाला बल कम है, लेकिन याद रखिएगा कूलाम बल जो है अनंत दूरी तक कार्य कर सकता है। कितना ही दूरी तक कार्य सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि अधिक दूरी होने से इस पे लगने वाले बल जो होंगे कम लगेंगे। चलिए अगला, कूलाम बल का सदिश रूप क्या है? कह कि कूलाम बल का सदिश रूप क्या है? और इसमें आर कैप, इसमें क्या है? आर कैप। कूलाम के सदिश रूप में आर कैप क्या है? तो आर कैप से क्या दर्शाते हैं? आर के ऊपर टोपी, कैप का मतलब क्या है? दूरी नहीं, बल नहीं, क्या है? इकाई सदिश है। क्या है? इकाई सदिश है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी आवेश पर अनेक आवेश बल लगाएं तो कुल बल किस नियम से निकालेंगे? कह रहा है यदि किसी आवेश पर बहुत सारे बल लगाए गए हों तो कुल बलों का निकाय किससे निकलेगा? सुपरपोजिशंस के नियम से, न्यूटन्स के, बॉयल्स के, तो यह जो नियम है उसको कहते हैं सुपरपोजिशंस के नियम से। सुपरपोजिशंस के नियम से निकलेंगे। तो यह रहे इस टॉपिक से 21 क्वेश्चंस। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।